हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एस्टेट 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एस्टेट 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसके हम सभी क्वेश्चंस को सीडीपी सेक्शन के 1 बाय 1 करके विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो एस्टेट का एग्ज़ाम है उसमें 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो हायरार्की थ्योरी है मोटिवेशन की, उसका प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 मैस्लो ने। ठीक है, जो ये थ्योरी है इसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी बोल देते हैं, जिसमें मैस्लो ने 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, उनकी 5 स्टेजेस बताई हैं। जो पहली स्टेज है वो होती है सोशोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है सेफ्टी नीड्स। देन थर्ड स्टेज है हमारे पास बिलोंगिंगनेस नीड्स। फोर्थ स्टेज है एस्टीम नीड्स एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समाज समिति। ठीक है, सोशियोमेट्री। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। देखिए, जो मोटिवेशन होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सी जो एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक मोटिव है वो नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। देखिए, जो आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना है वो एक इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, हमारे अंदर से ये मोटिवेशन पैदा होती है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं हमारे, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है, वेतन के लिए नौकरी करना, एक खरीदने पर एक मुक्त पाना, ये सब क्या है, ये बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, बट जो ये है हमारी आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये हमारी क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है व्यक्तित्व। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है, यानी कि एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। देखिए, जो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, जो ये हमारी है एबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी, ये कौन सी स्टेज में होती है वो हमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि प्याजे द्वारा बताई गई 4 स्टेजेस में से कौन सी स्टेज है, तीसरी स्टेज है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, हमें सही नहीं बताना है। ये एरिक्सन के बारे में है, जो एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है उसके बारे में है। जो एरिक्सन है उसकी साइको सोशल थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस है, जो कि जन्म से लेके व्यक्ति की मृत्यु तक चलती हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं, हमें स्टेज दी गई हैं और ये बताई गई है कि ये कौन सी अवस्था है, यानी कि कौन सी स्टेज है। ये स्टेज का नाम बताया गया है पहले में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका। ये कौन सी स्टेज है, ये पहली स्टेज है, इसमें दिया गया है, बट ये पहली स्टेज नहीं है। ये हमारी कौन सी स्टेज है, ये हमारी थर्ड स्टेज है।
तो हमें नेगेटिव पूछा गया था, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है? ऑटोनॉमी, वर्ड्स, शेम एंड डाउट हमारी थर्ड स्टेज है एरिक्सन द्वारा दी गई 8 स्टेजों में से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के संदर्भ में नहीं है? ठीक है, जो स्किनर है उसके द्वारा हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है, जिसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी हम उसे बोल देते हैं। उनमें से जो ये 4 हमारे शब्द लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, जो ये थ्योरीज हैं, जैसे कि स्किनर की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, थोर्नडाइक की थ्योरी है, इनमें कुछ शब्द होते हैं, इन शब्दों को हमें बहुत ध्यान से समझना होता है और उनके मीनिंग को हमें अच्छे से जानना होता है। बट जो ये क्वेश्चन है हमारा, आयोग ने इसकी हमें ग्रेस मार्क्स दिए थे और इसका कोई भी हमें ऑफिशियल आंसर नहीं बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी का प्रोडक्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो हेरिडिटी अकेला राइट नहीं होगा, जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। उससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, डेवलपमेंट फॉलोज अ रैंडम पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक रैंडम पैटर्न को फॉलो करती है? ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट है जो एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करती है। ठीक है, फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करती है डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। जो डेवलपमेंट है उसके कितने आस्पेक्ट्स हैं? एक है फिजिकल, एक है कॉग्निटिव और फिर है हमारे पास सोशल और इमोशनल आस्पेक्ट। देखिए, जो मेन ये 4 आस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास डेवलपमेंट के, बट जो ये सोशल और इमोशनल है इनको हम एक ही आस्पेक्ट में काउंट करते हैं। तो मेन हमारे पास कितने आस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के? हमारे पास 3 आस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, और ये जो आस्पेक्ट्स हैं ये क्या है? ये इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ना कि नॉट इंटर रिलेटेड। ये चारों क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, डेवलपमेंट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस, और यही हमें पूछा गया था कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। 11वें ऑप्शन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण का। ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट का। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? 12वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिजिडिटी। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है अनम्यता। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षक का शारीरिक रूप। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? जो वृद्धि होती है बच्चों में, ग्रोथ होती है, वो किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्ट्रक्चरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? जो एक्सेलरेशन है वो किस प्रकार के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, गिफ्टेड। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसकी एक महत्वपूर्ण योजना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्यात्मक प्रतिबद्धता
के अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सतत कॉन्टिन्यूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिफेलोपोडल। ठीक है। सिफेलोपोडल हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर है। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं। कठिनाई स्तर की दृष्टि से तो जो प्रश्न होते हैं वो समान होते हैं, किंतु समय तत्व को अधिक महत्व देते हैं, बट जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे प्रश्न को, ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्पीड टेस्ट। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें सिर्फ हम बच्चे की स्पीड चेक करते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल समान होता है, हमें नॉलेज चेक नहीं करनी है, हमें क्या चेक करनी है? बच्चे की गति, स्पीड को चेक करना है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 शब्द सहचर्या। ठीक है। वर्ड एसोसिएशन। ठीक है। 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है। जो मीनल है वो बुद्धि में तो औसत है, सृजनात्मकता में निम्न है और समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का। ठीक है। जो हमारा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका एक सही उदाहरण है। इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? तो किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है ब्रूनर ने? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्पाइरल करिकुलम। ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? जो सोशो कल्चरल थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसको किसने दिया? ठीक है। किसने डेवलप किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 वाइगोस्की ने। ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 तादात्म्यीकरण। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 संज्ञान। ठीक है। कॉग्निशन इसका सही अंश नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्टर्नबर्ग ने। ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रोनफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र का उदाहरण है? परिवार एवं विद्यालय, तो ये किसका उदाहरण है? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रो सिस्टम का। ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रोनफेनब्रेनर की जो थ्योरी है उसके ये वाले टाइप हमें पूछे जाते हैं कि जो ये परिवार एवं विद्यालय है, यह हमारे जो माता पिता का कार्यस्थल है वो कौन से सिस्टम के अंडर आता है, ऐसे हमें जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो इसको हमें ध्यान से रखना है। जो माता पिता का कार्यस्थल होता है वो एक्सो सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थ्योरीज को लेके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें नेगेटिव पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ये हमारा राइट है। उसके बाद हमको दिया गया है बंडूरा के बारे में। बंडूरा ने दी है हमें सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी हमारा ठीक है। देन फिर थर्ड है हमारे पास एरिक्सन। एरिक्सन ने हमें दी है साइको सोशो डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी हमारा सही है, ठीक है, जिसमें उसने 8 स्टेजेस बताई हैं। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास वाइगोस्की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोस्की ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं दी है, वाइगोस्की ने दी है सोशो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, व्यवहार में अनम्यता, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेडफील्ड के द्वारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? जो गेस्टाल्टवाद है उससे संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। जो गेस्टाल्ट थ्योरी दी है जिन मनोवैज्ञानिकों ने, वो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रैशमर, ठीक है। जो गेस्टाल्टवाद है उसके फादर कौन है? उसके फादर हैं मैक्स वर्दिमर, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के फादर कौन है, ये भी हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। गेस्टाल्टवाद के फादर हैं मैक्स वर्दिमर। और जो ये तीनों विद्वान हैं हमारे, कोलर, कोफका, वर्दिमर, ये तीनों गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड हैं। बट जो क्रैशमर है वो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ये था हमारा एससेट 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। बाकी और भी हम जो सीडीपी के एससेट के बाकी हमारे क्वेश्चन पेपर रह गए हैं उनको भी हम जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही था। अपनी तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।